हेलो एवरीवन। तो आज हम करते हैं क्लास 12th का यूनिट 1 द सॉलिड स्टेट। ठीक, सबसे पहले इसके देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले देखते हैं मैटर क्या होता है। एनीथिंग, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट एनीथिंग दैट हैज मास एंड एक्वायर सम स्पेस, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। कोई भी चीज़ जिसके पास मास होता है और वो कुछ स्पेस को एक्वायर करती है उसको हम बोलते हैं क्या? मैटर। उसको हम बोलते हैं मैटर। जैसे कि ये पेन के पास कुछ इसका मास है, यहाँ पर रखा तो इसने कुछ स्पेस एक्वायर किया। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक, तो इसी तरह हमारी मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। जो ये हमारा पेन है ये 3 स्टेट्स में पाया जा सकता है। ठीक, तो इन्हीं 3 स्टेट्स और जो मैटर है इन्हीं को हम बोलते हैं 3 स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन। और ये हमारे लैटिन वर्ड से आया है फ्लैकिंग टुगेदर, जिसका हम किससे आया है? लैटिन वर्ड फ्लैकिंग टुगेदर, यानी कि इकट्ठे। ठीक, अब देखो, हमारी मैटर की स्टेट 2 फोर्सेस के कारण होती है। 2 फोर्स हमारी डिसाइड करती हैं कि हमारा मैटर किस स्टेट में प्रेजेंट होगा। पहली हमारी स्टेट क्या है? इंटरमोलिकुलर। पहली फोर्स क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब, मान लो ये कोई हमारी बॉडी है। क्या है? ये कोई है मैटर। तो इसके अंदर ये हमारे क्या है? मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर ये क्या है? हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमारी कोई भी बॉडी हो, हमें पता है वो किससे बनकर मिली होती है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो मान लो ये कोई हमारी बॉडी है और इसके अंदर ये हैं हमारे क्या? मैटर, मॉलिक्यूल्स। क्या है? ये हमारे मॉलिक्यूल्स। ठीक, या एटम्स। ठीक, अब देखो, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है, जिससे वो एक दूसरे के से पास पास रहते हैं, एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है? 2 मॉलिक्यूल्स या 2 और मोर मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखती है। क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, और हमारी दूसरी होती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी ये क्या करती है? ये हमारे मॉलिक्यूल्स को अवे करती है। क्या करती है? अवे। जैसे कि अगर मान लो ये हमारी कोई प्लास्टिक की बॉडी है, अगर हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट। क्या करेंगे? हीट। तो हीट से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? थर्मल एनर्जी। तो इससे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ जाएंगे? दूर दूर, दूर दूर जाएंगे। ठीक, तो वो किससे जाते हैं? थर्मल एनर्जी से। थर्मल एनर्जी से। और ठीक, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स हमारे पास पास रहते हैं। ठीक, अब देखो, हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। सबसे पहला गैस, लिक्विड और सॉलिड। गैस में क्या होता है? गैस में हमें पता है, जैसे ये कोई गैस है तो उसमें हमारे मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो इस केस में हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है थर्मल एनर्जी से। क्या होती है? बहुत बहुत कम होती है थर्मल एनर्जी से। तभी हमारे जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स, वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक, लिक्विड के केस में क्या है? इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्मल एनर्जी से ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसी के कारण इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े गैस के कंपैरिजन में थोड़े पास पास होते हैं। जबकि अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, किसकी बात करें? सॉलिड स्टेट की, तो उसमें हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थर्मल एनर्जी से बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? थर्मल एनर्जी से बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, किसमें? सॉलिड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्मल एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी के कारण इसके हमारे मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड के क्लोजली पैक्ड। और हम इस टॉपिक में सॉलिड के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो, हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे जनरल
characteristics of solids, arrangement of particles in solids, structure of solids, how properties change by changing the particle. if मान लो अगर कोई बॉडी है, ठीक, उसमें सारे हमारे सोडियम के एटम्स हैं, और अगर उसी सोडियम की जगह अगर हमारा मैग्नीशियम का एटम आ जाता है किसी एक जगह पर, तो उस हमारे मैटर की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो जाती हैं, हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो इसके हमारे यूज़ क्या हैं। यूज़, इसका हमारा इम्पोर्टेंट जो यूज़ है, इस चैप्टर पढ़ने के बाद या इस सॉलिड स्टेट को पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं या क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक, तो क्या है, इससे हम न्यू सॉलिड मटेरियल्स बना सकते हैं, नई प्रॉपर्टी, जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब्स। अब ये हमारे कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होते हैं? कार्बन नैनो ट्यूब्स हमारे वो मटेरियल हैं जिनकी हमारी कंडक्टिविटी, क्या कंडक्टिविटी किससे ज़्यादा होती है? कॉपर से ज़्यादा होती है। ठीक, कंडक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, वेट हमारा एल्युमिनियम से कम होता है, और इनकी हमारी स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्गनेस है वो भी हमारी आयरन से ज़्यादा। तो इतना अच्छा हमारा मटेरियल होता है कार्बन नैनोट्यूब। तो ये हमारा बनता कैसे है? हम इन सॉलिड स्टेट को पढ़ के और इसकी बहुत गहराई से सॉलिड स्टेट को पढ़ के हम इन चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक, अब देखो फ्यूचर में हम फ्यूचर की क्या क्या ज़रूरतें हैं, हम सॉलिड स्टेट को पढ़ के क्या क्या इसके फ्यूचर में यूज़ हो सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट को करके हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स बना। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनमें हमारा रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि जिसमें हमारा करंट लॉस बिल्कुल भी नहीं होता। मान लो ये कोई सुपर कंडक्टर है, हमने पास किया 10 एम्पियर का करंट, कितना? 10 एम्पियर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 9.9 एम्पियर करंट जाएगा, जबकि यह 10 एम्पियर जाएगा। मतलब करंट लॉस हमारा बिल्कुल मिनिमम होगा। ठीक, किसमें? हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स में। ठीक, तो फ्यूचर में हमारे पास ऐसे सुपर कंडक्टर्स नहीं है जो हाई टेम्परेचर पर स्टैंड कर सकें, उनकी हाई टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी लो हो जाती। ठीक, फिर हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को बना सकते हैं, बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स को बना सकते हैं, जैसे कि जो कि हमारे पॉलीथीन से क्या हो? पॉलीथीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक, और वो हमारे कॉस्ट इफेक्टिव हो। ठीक, और वो हों हमारे क्या? बायो डिग्रेडेबल। क्या हो? बायो डिग्रेडेबल। तो हम ऐसे एलिमेंट्स को बनाएं। ठीक, और बायो कंप्लायंट सॉलिड्स का मतलब जो हमारी बॉडी के, मान लो बॉडी का कोई ऑर्गन ख़राब हो गया, तो सर्जरी के दौरान जो हम सब्सटेंस यूज़ करें वो हमारी बॉडी के, जिस मटेरियल से बॉडी बनी है उसी मटेरियल के हों या उससे मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ उसमें हों, तो ये चीज़ें हम बना सकते हैं। ओके जी, ओके, सो वी विल डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।